राधे राधे सभी भक्तों। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज आपको मैं लड्डू गोपाल की बहुत ही प्रेम भक्ति से भरी हुई कहानी सुनाऊंगी। याद रखना भक्तों, हम ही अपने ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि हमारे ठाकुर जी भी हमसे ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं। बस प्यार वो भाव होना चाहिए। कान्हा को एक विग्रह या मूर्ति समझकर प्रेम नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रेम और भक्ति भाव से सुनना। किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में एक वृद्ध माता और उनका एक ही बेटा बहू थी। बस 3 जन ही परिवार में रहते थे। सासू माँ जी थी, वो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। उन्होंने छोटे से बाल गोपाल की सेवा ले रखी थी। अब बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करती थी। बेटा बहू दोनों पढ़े लिखे थे, मॉडर्न जमाने के थे। वो सब रोज़ पूजा भक्ति भाव से करना नहीं जानते थे। इसलिए जो सासू माँ थी वो गोपाल जी की बहुत ही प्रेम भाव से पूजा करती थी। एक दिन किसी काम से माता जी को अपनी बहन के यहाँ दूसरे शहर जाना पड़ा। सर्दी का समय था। अब माता जी ने विचार किया कि क्या किया जाए। सर्दी का समय है, मैं कान्हा जी को अपने साथ तो लेकर नहीं जा सकती, और उनका भाव था कि छोटे से बालक को इतनी ठंड में ले जाना ठीक भी नहीं है। अब वो सोच रही थी कि क्या किया जाए, किसे सेवा सौंपूं। घर में बहू थी, उसे सेवा पूजा तो कुछ आता नहीं था। अब करूं तो क्या करूं। उन माताजी ने अपने आस पड़ोस में पूछा, लेकिन सब ने मना कर दिया। अब वो माताजी गहरी चिंता में अपनी यात्रा को भी टालने की कोशिश करती रहीं, पर कुछ ऐसी बात थी कि उनका जाना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन उन्होंने बहुत विचार किया, बहू को बुलाया और सारी बात उसे समझाई कि उसका ठाकुर जी सेवा पूजा का काम अब तुम्हें ही करना पड़ेगा, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। बहू से पूछा कि क्या तुम सेवा करना चाहती हो। बहू ने कहा, हाँ मैं कर लूँगी। फिर सासू माँ ठाकुर जी की सेवा की सारी बातें समझाई और अगले ही दिन अपनी बहन के यहाँ चली गई। तब बहू सुबह उठी और ठाकुर जी को 3 बार ताली बजाकर प्रेम भाव से जगाया, और उसे कान्हा जी को उसने बहुत ही प्रेम भाव से नहलाया, पोशाक पहनाई, सुंदर से तैयार किया और दर्पण दिखाया। उसकी सासू माँ ने कहा था कि जब दर्पण में कान्हा जी हंस दें तो उन्हें सुंदर भोग लगाना। अब बहू दर्पण दिखा रही है तो कान्हा जी नहीं मुस्कुराए। अब वह सोचती है कि बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अच्छे से पूजा की तब भी ठाकुर जी क्यों नहीं हंसे। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ तो बहुत प्रेम से सेवा करती होंगी, शायद मेरी सेवा में ही कुछ कमी हो रह गई होगी। अब बहू ने फिर से कान्हा जी को नहलाया, पोशाक पहनाई, सुंदर तैयार किया और फिर दर्पण दिखाया। फिर ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। फिर वह सोचने लगी कि शायद मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ। ऐसा करते करते बहू ने कान्हा जी को 12 बार नहला दिया। हर बार दर्पण दिखाती कान्हा जी का चेहरा हंसता हुआ नहीं दिखाई देता। अब फिर 13वीं बार तैयारी कर रही थी नहलाने के लिए। अब कान्हा जी ने सोचा, भाई अगर आज इनको हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखाया तो आज ये पूरा दिन मुझे नहलाती ही रहेगी। तभी 13वीं बार जब बहू ने कान्हा जी को नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और सुंदर से तैयार किया, तब दर्पण दिखाया तो बहू ने देखा कि कान्हा जी जोर से मुस्कुरा रहे हैं। अब बहू ने सोचा कि अब ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार कर ली है, अब मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अब उसने मन से कान्हा जी के लिए भोजन बनाया और भोग लगाया। अब सेवा करते करते ऐसा होने लगा कि जब भी बहू कमरे में जाती और ठाकुर जी मुस्कुरा देते थे और बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करती रही। कुछ समय के बाद सासू माँ वापस आ गईं। आते ही बहू से कान्हा जी की सेवा के बारे में पूछा और पूजा वाले कमरे में गई और कान्हा जी से कहने लगी, हे प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से कोई गलती हो गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, सेवा बहुत ही अच्छे से करूँगी। अचानक से माताजी को आवाज़ आई, मैया आपकी सेवा भक्ति में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मैया दर्पण दिखाने
वाली जो सेवा है अपनी बहू से ही करवाना। इस बहाने मैं भी हंस लिया करूँगा। सासू माँ बहुत खुश हुई कि कान्हा जी हंस रहे थे। अब दोनों सास बहू बहुत ही प्रेम भाव से कान्हा जी की सेवा पूजा करने लगीं। ऐसे ही हैं हमारे कान्हा जी, जिसको भक्ति दे देनी होती है उसी को देते हैं। और आप भी इस कहानी से यह सीखें कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही भक्ति प्रेम से करनी चाहिए। मिलती हूँ अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।